और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। आज सुबह 10 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और इंडिया ब्लॉक की तरफ से हैं बी सुदर्शन रेड्डी। हालांकि अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जीत में बहुत मुश्किल नहीं आने वाली है और एनडीए और बीजेपी के सांसदों ने पहले यह दावा किया है कि आसानी से जीत हासिल हो जाएगी और उनका दावा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 427 मत मिलेंगे। अगर कुल मतों की बात की जाए तो 781 टोटल मत है राज्यसभा और लोकसभा में मिलाकर के सांसदों का और बहुमत के लिए 391 वोट चाहिए। ये देखिए कंगना रनौत को आप देख रहे हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से एक दिन पहले ही सभी पार्टियों की तरफ से अपने सांसदों को बकायदा एक वर्कशॉप के तहत उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको वोट कास्ट कैसे करना है, कैसे चुनाव अधिकारी द्वारा दिए गए पेन का सही इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो मतपत्र है उसको अच्छे तरीके से मोड़ने के बाद फिर आपको बैलेट बॉक्स में डालना है। क्योंकि इससे पहले कि हमने चुनाव में देखा है कि 10 से 11 वोट कास्ट जो वोट थे वो इनवैलिड हो गया था। हमारे साथ नीरज हमारे सहयोगी इस पर जुड़ चुके हैं। नीरज, हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो। जी बिल्कुल, आंकड़े अगर आप देखें तो 427 का आंकड़ा है। ये करीब करीब आप समझिए कि 125-30 ऐसे सांसद हैं जो ज़्यादा होते हैं इंडिया ब्लॉक के गठबंधन से। तो सीपी राधाकृष्णन के जीतने में कोई संशय नहीं है। अब सिर्फ आंकड़े रहने वाला है, पिछली बार वाला आंकड़ा या उससे ज़्यादा जाता है ये ध्यान देने वाली है, लेकिन जीत में कोई भी कहीं कोई संशय दिखाई नहीं पड़ता है। ये अलग बात है कि सुदर्शन रेड्डी जी ने पहले ही सभी पार्टियों से अपील की है कि आप लोग अपनी अंतरात्मा की से वोट करें, आप लोग पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट करें। तो ये बात हो सकती है, लेकिन एनडीए ने बहुत ही प्लान वे में वोटों का समीकरण किया। आप देखिए, मैं अर्जुन मेघवाल जी के घर पर हूं। थोड़ी देर पहले यहाँ से जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद राजस्थान से आते हैं वो लोग यहाँ से निकलकर पार्लियामेंट की तरफ गए। इसी तरह से पीयूष गोयल के घर पर उत्तर प्रदेश के जो सांसद राज्यसभा और लोकसभा के थे उनको बुलाया गया था, उनको सुबह नाश्ते पर बुलाया गया था, उन्हें वहाँ समझाया गया। इसी तरह सब अलग अलग राज्यों के अलग अलग, नित्यानंद राय के घर पर बिहार और झारखंड के सांसदों को बुलाया गया था। तो बेसिकली बीजेपी की जो प्लानिंग थी, एनडीए की जो प्लानिंग थी कि सभी स्टेट के सांसदों को एक साथ तैयार किया जाए और पार्लियामेंट ले जाया जाए और बारी बारी से वोट डलवा दिया जाए, कहीं भी एक वोट का भी क्रॉस वोट ना होने पाए। तो ये बहुत ध्यान रखा है बीजेपी ने। और जो अपना एनडीए ने अपने जीत का मार्जिन का प्लान है वो भी बढ़ा के रखा है कि उनका मानना है कि ये जो मार्जिन इस बार वाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर क्या आप अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देख लीजिएगा जीत का नंबर हमारे हक में आएगा। हमारे साथ